नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर विद्यार्थियों में बहुत से असमंजस्य है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में राजपत्र प्रकाशित हुआ था। और राजपत्र के आने के बावजूद भी, राजपत्र क्या होता है? एक नियमावली होती है, एक रूल बुक होती है, जो आने वाली भर्ती में नियमों का प्रस्तुतिकरण करता है। और जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनको एक संकेत मिलता है कि भर्ती अभिक्रिया जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि हमेशा भर्ती से पहले ही आप लोग की राजपत्र का प्रकाशन होता है। पिछले एक हफ्ते पहले आप लोगों ने देखा था कि राजपत्र छत्तीसगढ़ में आ चुका है, जो कि ऑथेंटिक था। और उस राजपत्र के आने के बाद हमारे बहुत से अभ्यर्थी डीपीआई गए, लोक शिक्षण संचालनालय गए, और वहाँ से जो विद्यार्थियों के सवाल हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मैथमेटिक्स वर्ग 2 टीचर के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि राजपत्र में अभियांत्रिकी का विषय नहीं डाला गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। साथ ही साथ में क्या कॉमर्स वालों को भी इस बार अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर टीचर के लिए जो मतलब आने वाले समय में लिया जाएगा, बीएड अनिवार्य है कि नहीं है। सेम ऐसे ही बहुत से अलग अलग सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है 45% 50% क्राइटेरिया को लेकर है, कि क्या हर कैटेगरी के स्टूडेंट को 50% अंक लाने अनिवार्य हैं कि नहीं, कि 45% से जो पहले का नियम था वो अभी मान्य होगा अथवा नहीं। तो विद्यार्थी गए, और वहाँ जितने भी अधिकारी थे उनकी ओर से बहुत संतोषजनक जवाब ना कभी मिला है ना उन्हें मिला। और ये कहा गया कि अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब वो थोड़ा सा इंतजार आज एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए मैं खुद आप लोगों की मांग लेते हुए डीपीआई जाने का निर्णय ले रहा हूं। और मुझे आप सबका समर्थन चाहिए। साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं वो इस वीडियो में आप लोग चैट में मैसेज टेक्स्ट कर देना। मैं उन सारे सवालों को सूचीबद्ध तरीके से अधिकारियों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा, और उनसे संतोषजनक उत्तर लेने की मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि बहुत दुख होता है, क्योंकि अप्रैल 2024 में आदरणीय ओपी चौधरी जी, जो तत्कालिक वित्त मंत्री जी थे, उनसे मैंने ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में सुधार की जरूरत है। हर राज्य में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, किसी भी राज्य में विद्यार्थियों की शिक्षक की भर्ती होती है तो हमेशा रूल बुक पहले से क्लियर होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर होता है, विषयवार भर्ती होगा नहीं होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, ये सारी बातें डे वन से क्लियर रहती हैं। परंतु एकमात्र हमारा ही राज्य है जिसमें विद्यार्थी 2 साल से तो अपने ही अधिकार, अपने ही मांगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। समय तारीख बढ़ते चली गई, और आज तक छत्तीसगढ़ का कोई भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि वो पढ़े क्या, वो किस रणनीति से तैयारी करे। सब्जेक्ट यही रहेंगे कि बदल दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो बदल गया, एग्जाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल रहे हैं। अब 150 नहीं बल्कि 100 अंकों का पेपर होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आप घबराइए मत। आप हम आपके साथ खड़े हैं, और हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होने का नाते ये दायित्व है कि जितने भी राज्य के अभ्यर्थी जो परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, उनकी सवालों को हम शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी आपने देखा था सीजी टेट के विवाद को भी हमने मीडिया के माध्यम के द्वारा आप लोगों के शिक्षा मंत्री तक रखा, और जितना भी संभव प्रयास हो पाता है हमने ये भी बात उठाई कि कभी भी किसी के साथ कुछ छल होता है तो वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद है तो वो नोटा का बटन यूज कर सकता है। पर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं तो अधिकारी पीछे गेट से निकल जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिलने जाए तो शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों से मिलने बोल जाते हैं। तो हमारे लिए कौन सी बॉडी बनी है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी? और ये जो वैक्यूम जनरेट हो गया है, जिसमें विद्यार्थी अपने आप को असहज, असहाय महसूस कर रहा है, उस वैक्यूम को दोस्तों हमको, आपको, यूट्यूब के सारे साथी, सारे शिक्षक साथी को मिलकर भरना होगा। छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार की जो लाचार स्थिति है, जो केवल इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है, इस बात को अब सरकार को समझना होगा और इस पर बदलाव लानी जरूरी होगी। तो जितनी भी चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली हैं, जैसे वो आपका परसेंटेज वाला, एज क्राइटेरिया वाला जो फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास लगातार मैसेज कॉल आते रहते हैं। देखिए, मैं थोड़े दिनों में सारी चीज़ें स्वयं से पहल करके आप लोगों के लिए
क्लियर करने का काम करूंगा। आप बस अपनी तैयारी में बने रहिए। एक बात तय है कि भर्ती जल्दी आ रही है, ये एक बहुत बड़ा मतलब जो आपका सकारात्मक पक्ष है। दूसरा, विषयवार पदों पर वर्ग 2 की भर्ती होगी, बिल्कुल वर्ग 1 की तरह। और तीसरा, अब 150 नहीं 100 अंकों का पेपर होगा, तो पैटर्न में भी बदलाव होगा। तो ये थोड़ी बातों को ध्यान में रख के ही हमने अपनी पूरी क्लासेस को भी डिज़ाइन कर दी हैं। विषयवार भर्ती की बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार उनमें कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा व्यथित था, पर अब मैं वापसी कर रहा हूं और आप सब लोग के लिए खुशखबरी है कि आप लोग की तैयारी को फिर से बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा नया यूट्यूब चैनल बना है सत्यजीत सिंह फाउंडेशन क्लासेस, उसको आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर अब आप लोगों की रेगुलर कक्षाएं संचालित होगी। चाहे वो सीडीपी का एमसीक्यू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाले भी साइंस वाला जो सेक्शन रहेगा जरूर अटेंड करना। इन्वायरमेंट हो, इन सभी सामाजिक विज्ञान हो, इन सभी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब से निःशुल्क जानी अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ते चले जाएंगे। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके सपनों को साकार करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं परसों मतलब मंगलवार के दिन तक, कल का दिन मैं इसलिए रखा हूं ताकि आपके जितने भी सवाल हैं वो मुझ तक पहुंचे, और उसमें से जो जो सबसे प्रमुख सवाल हैं उनको मैं सूचीबद्ध करके अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूंगा, और आपके हर एक कन्फ्यूज़न का जो निष्कर्ष है, समाधान है, वो मैं आप तक लेकर आऊंगा। आप बस परेशान मत होइए, आपका शिक्षक, आपका टीचर आपके साथ है। दूसरा एक मैं बड़ा आप लोग को अपडेट देना चाहता था कि अभी देखिए जिलेवार मतलब बस्तर संभाग जगदलपुर जिले से आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने ये संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग की ओर से ये लेटर जा रहा है, जिसमें विषय अंतर्गत है कि शिक्षक जो एलबी संवर्ग में या नियमित जो है संवर्ग की पदोन्नति प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर किया जाना है। मैं आपसे बार बार ये चीज कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शुरू से मैं कह रहा हूँ कि 2025-2026 मास रिटायरमेंट, मास प्रमोशन का ईयर रहा है। एक ही साल के अंदर आपने देखा था कि विधानसभा में एक टाइम ऐसा था जब स्वयं मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री के पद पर थे और इस बात को कहा गया कि राज्य में लगभग 36,000 पद खाली हैं। फिर वो 44,000 पद बन गया, फिर वो 51,000 पद में बदल गया, और अब सुनने में आ रहा है कि राज्य में 56,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। बहुत कम समय में, आप ये मान के चलो अगले कुछ महीनों में राज्य में 65,000 से ज़्यादा पद आप लोग को खाली देखने को मिलने वाले हैं। तो भर्तियों की संख्या में, रिक्त पदों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बस सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए, जो अपने विद्यार्थियों के हक में सोचे, और जो चरणबद्ध भर्तियों की बात कही गई है उन चरणबद्ध तरीके से भर्ती कराएं। एक मैं आप लोग के लिए बड़ा अपडेट मैं यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमसे जुड़े हैं तो हम आप लोग को, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी जीवन में एक बार लगती है और उससे पूरा जीवन, एक पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो मैं शिक्षक होने के नाते हमेशा उन बच्चों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके चारों ओर है। आंख खोल के देखो तो पिछले 2 साल में आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके रहते, जो समय आपने इंतजार में व्यतीत किया, क्योंकि यहाँ पर भर्तियां बहुत सीमित संख्या में आ रही हैं। साथ ही साथ में कंपटीशन बहुत हाई रहेगा और बहुत लिमिटेड पोस्ट होंगे। अब वर्गवार भर्ती भी होगी, विषयवार भर्ती भी होगी, तो आपको पता है 200-250 से ज़्यादा किसी विषय में पद आने को है नहीं। उनमें भी कुछ विषय के पद हो भी सकते हैं, कुछ विषय के पद शायद देखने को पड़े। तो इसीलिए अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। बिहार में कैलेंडर आ चुका है, एग्ज़ाम की तारीख भी आ गई कि 22 सितंबर से 27 सितंबर एग्ज़ाम के तारीख में, प्रिपरेशन में हाथ में समय भी है। और आप लोग का 46,595 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक 10,500 पद, 6वीं से 8वीं मिडिल 9,500 पद होंगे। वहां 4 चरण में शिक्षक भर्ती होती है। 9-10th के लिए भी होती है, जो हमारे राज्य में नहीं होती। हमारे राज्य में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती होती है। 9-10th के भी 12,500 और 11-12 के 13,000 पद होंगे। 9-10, 11-12 के लिए दोस्तों वहाँ एस्टेट का पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है, और इसके लिए मैं 20 से 30 वीडियो बनाया था कि एस्टेट का बस फॉर्म भर दो, एस्टेट का फॉर्म भर दो। आज देखो जिन बच्चों ने एस्टेट का फॉर्म भरा है, मेरे ही साथ कम से कम सैकड़ों बच्चों को जो मुझसे ट्रेन में मिले, मेरे घर के कई लोगों ने फॉर्म भरा, और आज देखो सभी के सभी सफल हो चुके हैं। तो इन दोनों में तो आप लोग, जिन लोग एस्टेट क्वालिफाई किए होंगे वो फॉर्म भरेंगे। 25,000 पद तो केवल आपके 9-10, 11-12 राजपत्रित अधिकारियों के हैं। पर जिन्होंने एस्टेट नहीं दिया है
ये दो एग्जाम होते हैं ना 1 to 5, 6 to 8, इसका आप लोग जरूर फॉर्म भर देना। कारण क्या है, क्योंकि इसमें सीटेट मांगता है। तो सीटेट आप वहां जनरल काउंट होंगे, 90 नंबर से अगर आपके ज्यादा होते हैं सीटेट में, तो आप यहां पर डायरेक्ट एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। कोई भी भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई भी अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकता है, जिसकी भी सीटेट निकल चुकी है या आने वाले सीटेट के रिजल्ट में जिसके 90 नंबर से ज्यादा हो जाएंगे। आप इसकी तैयारी में लग जाना, क्योंकि लगभग 20,000 पद यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, 21,000 पद। अब मेरे प्यारे साथियों एक चीज और समझिएगा कि सर बहुत आसान पैटर्न पे ये एग्जाम्स होते हैं, कोई बहुत लफड़े की बात नहीं है, हम हैं भी आपको तैयार कराने के लिए। एक मैं और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि भैया ये जो भर्ती हो रही है ना, ठीक है, इसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। देखो चुनाव था, 3 राउंड पे वहां शिक्षक भर्ती 3.5 लाख पदों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, पर चुनाव था तो डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। अभी भी लगभग 15 से 16% अभ्यर्थी, 15 से 16% अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के अलाउ हैं। तो अगर मैं 46,000 का 16% अगर मैं निकालता भी हूं ना मेरे प्यारे साथियों, तो भी आप देखोगे कि लगभग 7,000 के आसपास पद आपके सृजित हो जाएंगे। और ऐसे में आपके पास मौका बन जाएगा अपने आप को फाइट कराने के लिए। तो बिल्कुल आप यहाँ आवेदन कीजिए। और ये जो डोमिसाइल नियम है, इस पर करेक्शन की भी अभी विधानसभा में बातचीत चल रही है। हो सकता है डोमिसाइल नियम को विड्रॉ कर लिया जाए, तो फिर ये पूरे पोस्ट आप लोग के लिए भी ओपन हो जाएंगे, संभावना है। पर अगर 15% पे भी हमको फाइट करने मिल रहा है तो भी 7,000 हमारी भर्ती से तो बड़ा ही है। और तय है, एग्जाम डेट पहले से तय हो चुका है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो बेहतर है कि हम अच्छे से तैयारी करें। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों एक और बड़ी भर्ती है, वह है आप लोग के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों आप लोग की 15,000 पदों पर आप लोगों को शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और इसकी जो पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों, इसकी पात्रता परीक्षा आपका जुलाई में है, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा जो विषयवार होती है। आप छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा विषयवार भर्ती की तैयारी करेगा, मैथ्स की तैयारी करेगा, अब 70 नंबर का मैथ्स आएगा, 10 की सीडीपी, 5 की हिंदी, 5 की इंग्लिश, 5 का कंप्यूटर, 5 का जीके, 70 नंबर आप मैथ्स पढ़ोगे। वहां एमपी में मैथ्स की पात्रता परीक्षा में 120 नंबर का मैथ्स रहेगा। तो यही पढ़ाई आपको वहां भी करनी है, और हम पढ़ा रहे हैं, टेंशन फ्री रहो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, हमको अनुभव है विषयवार भर्ती की, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से पिछले 3 साल से कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। ये रिकॉर्ड रिजल्ट आप देख लीजिए, ठीक है, ये पूरा, ये सुप्रिया शर्मा मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 रैंक 1, ठीक है, इंद्र कुमार मध्य प्रदेश व्याख्याता रसायन रैंक 1, रैंक 2, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 5, रैंक 6, ठीक है, रैंक 7, रैंक 9, रैंक 10, रैंक 13। तो ये भैया हमने वो रैंक दिए हैं, ठीक है। ये जितने चेहरे आप देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में है, ये राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती मधुसूदन तिवारी 2023 के मेरिट में पूरे राज्य में दूसरा स्थान। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने साबित किया है। ऐश्वर्य मिश्रा पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 9वां स्थान, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही अपना रिजल्ट शेयर किया था खुद से मैसेज करके। तो ऐसा गौरव पल लगता है हमको कि हाँ, ये वो टॉपर्स चेहरे जीत फाउंडेशन से निकल कर आते हैं, सिलेक्शन को इतिहास बनाते हैं। और इस बारी बारी आपकी है। तो जब हमारे ही इंस्टीट्यूट से पूरे के पूरे स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप भी अवेयर रहिए। छत्तीसगढ़ में भर्ती आ रही है, उसके लिए भिड़ कर तैयारी करनी है, वही तैयारी आपको मध्य प्रदेश में फायदा दे जाएगी। तो जुलाई में पात्रता परीक्षा है, 15,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगस्त में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, वहां अलग अलग समय में होता है। वर्ग 3 का सिलेबस ठीक वही है जो यहां पर वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का सिलेबस था। 30 का सीडीपी, 30 का हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 की मैथ्स, 30 का इन्वायरमेंट, सेम यही चीज आपको वहां पर करना है। और तुरंत आपकी वहां पर भर्ती परीक्षा होगी। पिछले 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की 18,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 13,000 के आसपास पोस्ट हुए, अभी 2-3 हजार और आ रहे हैं, जिसका एग्जाम जून में लिया जाएगा। तो वर्ग 2 का देखा जाए तो 10,000 पदों पर भर्ती आई थी। तो इसीलिए आंख खोल के रखिए, मध्य प्रदेश में ओपन है, वहां सीटेट मान्य नहीं होता, वहां एमपी टेट ही निकालना पड़ेगा। बिहार में सीटेट मान्य है, छत्तीसगढ़ में भी सीटेट मान्य है। तो इसलिए खुद को अवेयर रहो। और मैं हमेशा आप लोगों से यही बात करता हूं कि आप लोग कहना चाहिए, देखो अभी 56,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये कुछ दिन पहले आया था जब समीक्षात्मक बैठक हुई, जनवरी का ये डाटा है ना। सीधे 37,000 से 1 साल के अंदर 20,000 नए पद सृजित हो चुके हैं राज्य में। ऐसे ही अगले 1 साल में 2026 बीतने तो दो। मैं हमेशा कहता हूं, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय लगे हुए जितने भी शिक्षक थे वो सारे रिटायर होते जा रहे हैं, और वो फायदा आपको मिलने वाला है। तो तैयारी बड़ी जोर से करो। और विषयवार भर्ती के लिए हम लगातार
क्लासेस भी आप लोग की चालू कर चुके हैं, और उसमें जुड़िए, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो भैया कभी नहीं वाली बात रहेगी। ठीक है, ये पूरे टॉपर्स रैंक की लिस्ट है, तो इसीलिए, और जितने भी आपके डाउट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं विषय के साथ, एक एक सब्जेक्ट के ओरिएंटेशन के साथ मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कौन पात्र रहेगा, कौन अभ्यर्थी आवेदन करेगा, किसकी क्या परसेंटेज क्राइटेरिया होनी चाहिए। एक दो दिन का मुझे समय दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी यहाँ से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर शिक्षक वर्ग 2, शिक्षक वर्ग 3, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, व्याख्याता वर्ग 1, सबकी लाइव रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस में। उनसे जुड़कर अपनी पढ़ाई को भी एक दिशा दीजिए, क्योंकि अब कमर कस लीजिए। 2026 का साल, मैं बार बार कहता हूँ, सपनों का साल है। जो भी दुविधाएं हैं मिलकर पार करेंगे, सफलता इस साल सुनिश्चित करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। कोई भी डाउट होगा इन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।